श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज विजयदशमी का पर्व है और पूरे संसार में यूँ कहना चाहिए कि चारों युगों में इसका एक विशेष नाम है कि त्रेता युग से जब से भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ तब से इसकी एक परंपरा किसी न किसी रूप में चली आ रही है। युग युगांतर का एक प्रतीक है और हमारे साथ साथ हमारे संस्कारों को, साथ साथ हमारे सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को भी एक प्रकार का प्रतिष्ठित करने का एक बहुत बड़ा ये पर्व मनाया जाता है। ये आपके सामने सप्तरंग ये सप्तरंग का एक दिखाई पड़ रहा है। ये खासतौर से हमारे एक पेपर निकलता है जिसमें कहते हैं जनसत्ता के यहाँ पर वाइस ऑफ लखनऊ के नाम से जाना जाता था। उसमें हमारा ये आर्टिकल छपा हुआ, पूरे पेज में एक आर्टिकल छपा है। आप ज़रा देखें कि मेरा नाम कहीं पर आपको दिख रहा होगा। अगर आप चाहें तो देखें कि मेरा नाम इसमें कहीं पर राधेश्याम राधे इसमें दिख रहा है कि ये राम रावण का युद्ध हो रहा है। यहाँ पर रावण का पुतला फूका जा रहा, ये भी आपको दिखाई पड़ रहा। साथ साथ इसमें लिखा हुआ है कि सत्य के प्रति धर्माचरण की विजय। ये आर्टिकल है जो मैंने लिखा है। यहाँ पर रावण कहना चाहिए मृत सैया पर लेटा हुआ है और लक्ष्मण जी उससे शिक्षा लेने के लिए आए हुए हैं, ऐसा इसमें दृश्य है। ये आपके सामने जो दूसरा ये आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ श्री राम की रावण पर विजय का अर्थ है सामाजिक दुष्प्रतियों का दमन। पुतला फूकने से अच्छा है रावण को मारने के लिए मन के धर्माचरणी श्री राम को बनाइए। इसके अंदर में देखिए मैं यहाँ पर राधेश्याम नाम लिखा हुआ, निश्चित रूप से आपको राम का राधेश्याम भी लिखा हुआ, राधेश्याम राधे करके इसमें लिखा हुआ। ये भी एक आपका है। विजयदशमी के विशेष पर्व पर निकला था। आप पूरी तरह से इसे देख सकते हैं कि ये आर्टिकल छपा हुआ है अखबार में। जनसत्ता लखनऊ में इसका नाम वॉइस ऑफ लखनऊ है, उसमें ये प्रकाशित हुआ। और ये जो है ये दूसरा वाला जो लेख है वो राष्ट्रीय स्वरूप के अंदर प्रकाशित हुआ था। दोनों की एक की प्रकाशन तिथि 1 अक्टूबर 2006 है, इसकी एक अक्टूबर 2006 है और इसकी भी इसी के आसपास का कोई डेट है जिसमें ये छपा है। तो कुल मिलाकर के ये राम से जुड़े हुए हैं, इन पर हम लोग अभी चर्चा करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। आज जैसा कि मैं बता रहा हूँ विजयदशमी का पर्व है और आज हमारे पास बहुत सारे वीडियो और ये व्हाट्सएप पर मैसेज आए हैं जिसके अंदर ज़्यादातर यही सब लिखा हुआ है कि असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय और जितने भी रावण के आसुरी प्रवृत्ति हैं उन पर विजय इत्यादि करके बातें तमाम सारी लिखी हुई हैं। मैं एक बात आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ही कहना चाहिए कि यूँ कह लीजिए कि वास्तव में एक प्रश्न चिन्ह छोड़कर जाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि वास्तव में रावण किसी एक दिन में नहीं बन गया था। कोई भी व्यक्ति संसार में जितनी भी बुराइयां हैं, क्योंकि कोई आदमी, कोई संसार का कोई भी प्राणी जो मनुष्य शरीर धारण करता है वो उसके अंदर किसी भी प्रकार की बुराई जब भी पनपती है तो उसके पनपने में दो विशेष कारण होते हैं। एक तो उसे वातावरण कभी कभी उसे बुरा बना देता है, परिस्थितियाँ बना देती हैं। कभी कभी उसका जन्मजात ही अवगुण उभर कर सामने आता है और कभी ऐसा भी होता है कि पारिवारिक संस्कार ही उसको ऐसे मिलते हैं जिसके आधार पर वो ऐसा हो जाता है। और कई एक ऐसी स्थिति भी आती है कि जबकि उसके अंदर इतनी उद्दंडता होती है, इतनी उच्छृंखल व्यक्ति होता है, इतना ज़्यादा स्वेच्छाचारी होता है कि वो कभी किसी की बात न मान करके अपने आप को जिस धरा बिंदु पर
जिस धरातल पर ले जाता है वहाँ पर उसकी उसकी पहचान एक बड़े अच्छे आदमी की जगह पर ना होकर के बुरे आदमी के रूप में होती है। रावण भी बहुत, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीन भाई हैं। ये विभीषण तो सौतेले भाई हैं और वो विमाता कहला के कह सकते हैं उनको, तो साथ साथ दोनों भाई सगे भाई हैं। और ये पूर्व जन्म में प्रताप भानु, अरिमर्दन और धर्मरुचि नाम के थे। तो अरिमर्दन इनका छोटे भाई कुंभकर्ण है, प्रताप भानु रावण है और धर्मरुचि जो विभीषण है। तो ये इन लोगों को ये विप्र के श्राप से ये राक्षस बन गए थे। और राक्षस बनने के बाद उन्होंने क्या काम किया, ये सबसे पहले इन्होंने तो भगवान की पूजा की, तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। वरदान में ये मांगा कि हम काहू के मरे ही न मारे, हम काहू के मरहि न मारे, मानर बानर मनुज मोहि संघारे। ब्रह्मा जी ने कहा, पहले तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई जो ये मराधम शरीर है, जब शरीर को पाए हो तो मरना तो पड़ेगा ही। तो वो कह रहा हम किसी से मरना नहीं चाहते, ऐसा आप वरदान मुझे दीजिए। हम काहू के मरहि न मारे, मान मानुज बानर मनुज मोहि से संघारे। तो मनुष्य और बंदर ही मेरा संहार करें। वो जानता है कि हम इतने ज़्यादा बलशाली हो चुके हैं, इतने ज़्यादा दिग्विजयी हो चुके हैं, इतना ज़्यादा मुझे सामर्थ्य, सशक्त सामर्थ्य हमारे जीवन में आ गई है। सारी देवी देवताओं को हमने जीत लिया है, सबको अपने बस में कर लिया है, सबको अपनी बंदी बना लिया। ऐसी स्थिति में हमको कौन मार सकता। और अब ये कह रहे हैं अगर मरने के लिए, तो हम ऐसे ऐसे व्यक्ति से मरने के लिए कहें इनसे कि जो हमको मार ही ना सके। क्या होगा कि बानर को भी हम लोग खा जाएंगे, मनुष्य को भी हम लोग खा जाएंगे। तो वो सब लोग हम उसमें लिखा है, वो सब हमारे आहार हैं। उसमें लिखा है कि बहुत बहुत सुंदर सुंदरकांड में दोहा लिखा है कि चौपाई लिखी हुई है कि नर नर बानर केते माही, नर बानर किस काम के, रिपो सुरासुर तो श्रम नाही, नर बानर के लेखे माही। जिस वक्त आपने तमाम सारे देवी देवताओं को जीत लिया था, तब तो आपको कोई संदेह नहीं हुआ। आज हमसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या करना चाहिए, सिंधु पार सेना सब आई। तो वो कह रहे हैं नर बानर सम के ले माही, हमारे नज़र में उनकी क्या औकात है, क्या बदल। तो खैर चलिए, तो उसकी बात छोड़िए। हम आपसे सिर्फ बताना चाहते हैं कि संसार में जितने भी मनुष्य दिखाई पड़ रहे हैं, हम आप दुनियादारी जितने भी हैं, सबके अंदर ईश्वरत्व की अनुभूति का जो पक्ष है वो कभी कभी परिस्थितिवश यूँ कह लीजिए कि वो पीछे रह जाता है, दुर्बल नहीं होता, पीछे हो जाता है और उसके ऊपर बलात् अतिक्रमण करता हुआ बुराई सामने आ जाती है। एक अच्छा भला राम के रूप में जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी रावण बन सकता है, और रावण बनने वाला व्यक्ति यदि अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहे तो वो राम बन के दिखा सकता है। ये सारी चीज़ें संसार में देखने को मिलती है। और भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, समस्त जितने भी आज की तारीख में हमारे जो शुभचिंतक हैं, श्रोता हैं, सब लोग समझ लें कि कम से कम मैं अपने युवा अवस्था से प्रौढ़ अवस्था और आज बुढ़ापे तक आते आते कम से कम यकीन मानिए हमने 42-43 साल सर्विस की है। और उसमें तो मैं आपको बता रहा था कि अपने जीवन के 42 साल हमने सर्विस किया, प्राइवेट भी की और गवर्नमेंट सर्विस की। इसमें हमने हज़ारों आदमियों से मेरी मुलाकात हुई 42 साल की सर्विस में। और उसमें कम से कम कुछ नहीं तो हज़ारों ऐसे भी लोग मिले जो किसी रावण से कम नहीं थे। बुरा न मानना भैया। और आपने भी अपने जीवन में देखा होगा कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसे लोग हमें वहाँ पर मिले, और उनके साथ उनका कार्य व्यवहार भी मुझे प्रभावित किया। हम बहुत से लोगों से बात कर पाए, बहुत से लोगों से अपने आप को पीछा छुड़ाया। यूँ पीछा छुड़ाने का मतलब हम उनसे डरे नहीं, बल्कि हम खुद ही रास्ते से, जैसे होता नहीं हमारे यहाँ देहाती कहावत कही जाती है कि भाई छूत से सदा दूर रहिए। जैसे छूत की बीमारी होती नहीं तो वो तुरंत लग जाएगी, जैसे भी कोरोना आया या कोई वो प्लेग की बीमारी आएगी या और डायरिया आ गया इत्यादि जो होती है, ये सब चीज़ें छूत की बीमारी जैसी होती है, ऐसे ये लोग भी होते हैं। तो इन लोगों के बीच में अगर जरा सा भी मुँह लग गए, जरा से भी इनमें हाँ हूँ कर गया या इनके आगे पीछे घूमने लगे, इनकी प्रभुसत्ता को देख करके या इनकी बाहुबलीपन को देख करके, तो निश्चित समझ लीजिए हर जगह आपको बहुत जगह मुँह खानी पड़ेगी। और बीच सड़क पर कहो तो आपको लथाड़ दें, आपकी बेइज्जती कर दें, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इनके दिल में जरा सी जगह नहीं होती। ये इस टाइप के, इस ऐसे नेचर के लोग होते हैं। तो
गोस्वामी जी ने क्या किया, अच्छा वो वरदान तीनों को मिल गया, रावण को ये मिल गया, और कुंभकर्ण ने कहा कि मुझे तो भाई एक दिन जगूँ, 6 दिन 6 महीने सो, एक दिन जगूँ नहीं, एक दिन सोऊँ, 6 दिन 6 महीना सो जागता रहूँ। तो ब्रह्मा ने कहा अगर ये इतना ज़्यादा खाता पीता है, अगर खाएगा तो पूरा संसार ख़त्म हो जाएगा। तो सरस्वती जी को प्रेरणा दिया और उसको उन्होंने कह दिया कि भाई 6 महीना सो, एक दिन जगो। चलो भाई उसकी भी काम खत्म है। धर्मरुचि के पास जो था पूर्व जन्म में, विभीषण के पास आए तो उसने कहा हमें राम की भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा वो भी तुम्हें दे दिया। अब वो तीनों जो है काल पाए, काल पाए इसमें लिखा है रामायण में, काल पा करके वो खास तौर से ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन ब्राह्मण कुल में पैदा होते हुए ब्राह्मण के नाम पर कलंक के रूप में जन्म लिया, और उन्होंने यहाँ आकर के बहुत उपद्रव मचाया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया ये बताना चाहता हूँ। तो मैं एक बार बताने की मेरी बार बार इच्छा हो रही है कि ये समझ लीजिए कि संसार में जितने भी लोग पैदा हुए हैं उनके जीवन में अलग से कोई भी रावण पैदा नहीं आता। ये जो पुतला जलाया जा रहा है, जो पुतला फूका जा रहा है, ये क्या चीज़ है? ये हम लोग समझ लिए अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं। और होता नहीं, कभी कभी आपने देखा कोई सत्ता में जब लोग रहते हैं तो विपक्षी दल के लोग होते हैं, जो विपक्षी दल के लोग होते हैं वो सत्ताधारियों के पक्के वो पुतला फूकते हैं। तो पुतला फूकने से कोई सत्ताधारी कोई आदमी मर थोड़ी ना था। अब ये हम ही लोग, हमारे आपके सामने कोई मेरा ही पुतला फूकना शुरू कर दे तो उससे क्या होगा? ज़्यादा आपको एक अजगुन सा महसूस होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ना आपके रोंगटे तक नहीं जलेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन आप अपने सामने उन लोगों को देखेंगे जो आक्रोश में हैं, जो क्षुब्ध हैं, जो आपसे असंतुष्ट हैं, वो पुतला फूक रहे हैं। तो हम लोग पुतला फूक रहे हैं। पुतला फूक करके ये शो करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हम जो हैं रावणी जैसे हर प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, हम उनको इसी तरह जला भुना कर ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब भाई तुम्हें रावण आ जाए, कल्पना करिए रावण आ जाए तो क्या होगा? स्थिति होगी कि भाई देवन तके खो और गोहा। इसमें लिखा है कि देवताओं ने जिस वक्त रावण चला था तो चलत दसानन दौलत अवनी, धरती जब हिलती जुलती थी, भूकंप आता था जब रावण चलता था। तो रावण जब जो है एक बार ताल ठोका और उसने कहा चलो भाई जरा देखते हैं कौन कौन से लोग हमारे हमारे विरुद्ध खड़े हैं। तो गोस्वामी ने लिखा है कि जितने भी देवी देवता थे वो भाग करके गुफाओं कंदराओं गुफाओं में घुस गए डर के मारे, और वो पूरे धरती के भूमंडल पे चक्कर मार के चला आया और उसके समझौता कोई नहीं मिला। तो अब ऐसी स्थिति में अगर कोई आदमी ये कहे कि भाई हम रावण का मुकाबला कर सकते हैं, तो प्रवृत्ति ऐसी चीज़ है, जिससे कहना चाहिए आवृत्ति ऐसी चीज़ है जिसका कोई समाधान दुनिया में नहीं है। इसमें जो बहुत सारे लोगों ने लिखा है, हमने अभी मैं अभी कथा कहानी आगे बढ़ाऊंगा, उसमें लिखा हुआ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि दिया है कि भाई ये 10 बुराइयां जो होती हैं रावण होती हैं और ये 10 अच्छाइयाँ राम में होती हैं। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ, सुन लीजिए सब लोग, जिन लोगों के पास ये आया हो, वो जो बुराइयाँ लिखी हुई हैं वो बुराई बिल्कुल नहीं है। बुराई रामचरितमानस के अंदर लिखी हुई है, जिसका जिसका प्रमाणित ग्रंथ है कि वो 10 बुराई कौन सी हो सकती है। पहला सुन लीजिए, काम क्रोध मद लोभ, काम क्रोध मद लोभ चारि नरक के पंथ, ये चारों बुराई। उसके बाद सर्व विकार, मद मत्सर अहंकार, अहंकार और अत्याचारी प्रवृत्ति, साथ साथ ये कि एक दूसरे का अपहरण करने का जो आदत है, यो कहना चाहिए प्रवृत्ति, वो होना चाहिए। तो मद मत्सर अहंकार ईर्षा द्वेष, ये 6 चीज़ें हो गई। तो मद मत्सर अहंकार द्वेष ईर्षा और साथ साथ काम क्रोध मद लोभ, ये जितनी 10 बातें जो हैं वो उसमें रावण के अंदर पाई जानी चाहिए। और रावण क्या, रावण जैसे जो बने लोग हैं उन सब के अंदर पाई जाती है, पाई जाती थी तो बात की बात हो गई, पाई जाती है, आज की तारीख में पाई जाती है। बहुत बड़ा कामी होते हैं, बहुत कुचाली होते हैं, बहुत घमंडी होते हैं, क्रोध बहुत क्रोधी होते हैं, और काम क्रोध लोभ लोभी बहुत होते हैं कि किसका पाँव किसका घर में धर दूँ, जो है उससे उससे संतुष्ट नहीं, जो नहीं है उसको पाना चाहते हैं। लोभ मोह, मोह मोह किस बात का है? जीवन हमारा कभी ख़त्म ना हो पाए, सबका मृत्यु हो तो हो जाए लेकिन हमारी मृत्यु कभी ना हो, ये जीवन से बहुत बड़ा मोह होता है। उस मोह के डर से भी बहुत सा काम वो करते हैं। फिर उसके बाद मत्सर है, ईर्षा है, द्वेष है, दंभ है, आपका ये अनाचार है और अहंकार है। 6 चीज़ें ये हो गई, 4 चीज़ें वो कुल मिलाकर 10 जो ये बुराइयां हैं, ये बुराइयां रावण जैसे रावणी प्रवृत्ति वालों लोगों में पाई जाती हैं। भगवान राम में क्या पाई जाती है?
भगवान राम का सबसे उदाहरण, सबसे बहुत छोटा सा उदाहरण दे दूँ कि भाई उनके अंदर 10 पाई जाते न पाते, हमने गिनती नहीं गिना, लेकिन क्या, जो आनंद सिंध सुख रायसी ते करते सुरल त्रिलोक सुपायसी। जो आनंद सिंधु है, जो कृपा सागर है, करुणा सागर है, करुणाधान है, दीन बंधु है, दीनानाथ है, परमात्मा है, परम ब्रह्म है, और साथ साथ ये है कि जन जन का स्वामी है, जन जन का मालिक है, सबके लिए दीनदयाल है, सबके लिए हितकारी है, सबके लिए सब कुछ है, सबके लिए माता पिता है, वो भगवान है। वही राम हो सकता है। बाकी राम बनने के ये नाटक तो सब लोग करते हैं। अभी आपने रामायण सागर का रामलीला देखी थी, जो रामायण, उसके अंदर जो रोल हमारे अरुण गोविल ने और दीपिका चिलखिया ने करके दिखाया था, या सभी पात्रों ने, मतलब मैं तो असंभव ही कहूँगा, बाकी लोग असंभव कहें चाहे नहीं कहें, ऐसा दूसरी बार कोई पात्रता के आधार पर चरित्र चित्रण नहीं कर सकता। इतना जीवंत राम फिर राम ही दिखते थे, सीता सीता दिखती थी, लक्ष्मण लक्ष्मण दिखते थे, सारे पात्रों की चयन उन्होंने जिस तरह किया था वो एक अद्भुत दृश्य था। चलिए वो भी हम बात, आज मैं ख़ासतौर से वहाँ गया था हनुमान सेतु पर, तो ये मैं जो लाल रंग का ये पहने हुए हूँ, ये क्या कहना चाहिए, ये हनुमान जी का चोला वहाँ के पुजारी जी ने दिया था, और ये भी माला भी दी थी। अब उन्होंने किस खुशी में दिया मैं नहीं जानता, लेकिन बहरहाल उनका दिया हुआ ये हनुमान जी का प्रसाद है, जिसको मैं आज पहन करके आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। तो रामचरितमानस में सबसे पहले तो उन्होंने रावण के बारे में बताया, तो मैं जरा वो चरित्र बता दूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ। अगर रावण को जरा बहुत भी, रावण अपने हिसाब से बहुत बहुत ज़बरदस्त व्यक्ति विशेष था, और वो अपने जीवन में कभी भी किसी से पीछे हट कर नहीं देखने वाला व्यक्ति था। हमारे ऑफिस में बहुत से ऐसे रावण के रूप में, बहुत से ऑफिस में हैं, बहुत से संस्थानों में हैं, बहुत से शिक्षालयों में हैं, बहुत से प्रतिष्ठानों में हैं, बहुत से जो अपने अपने पदों में काम करने वाले लोग हैं, उनके अंदर भी रावणी प्रवृत्ति है, और वो अपने रावणी प्रवृत्ति से बिल्कुल मुक्त होना नहीं चाहते। लाख होने की कोशिश की जाए, लेकिन वो जो लबादा उन्होंने वोट रखा है उससे मुक्त नहीं हो जाते। ये हमने अपनी आंखों से देखा है, और वो उसी प्रशंसा के भूखे होते हैं। तो भाई ऑफिस में हो चाहे कहीं भी हो, ऐसे लोग बहुत से मिल जाएंगे। तो रावण को तो बेमात मालूम हुई कि जो रघुवंश लीन अवतारा, तो वो तासो जाए बैर हट कर हूँ, कुंभ उसमें खैर दूसरा मुहि संबंधता तभी मारे बिल भगवंता, उस समय निर्णय लेता। निर्णय लेने के बाद आपने देखा होगा पूरी रामचरितमानस में, पूरी रामलीला के अंदर कौन व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने उसको समझाया नहीं था। पत्नी भी समझा रही, भाई भी समझा रहा, मंत्री भी समझा रहा, नाना भी समझा रहा है, और बंदर भी समझा रहा है, हनुमान जी भी समझा रहे हैं, अंगद ने भी समझाया, और किसने किसने नहीं समझाया। ये तभी राम ने भी एक बार समझा दिया। सब कुछ समझाने के बाद वो किसी कहना क्यों नहीं मानता, क्यों नहीं मानता? सिर्फ उसके पीछे ये है कि वो मुक्ति पाना चाहता। जानकी जी के सामने जब आया अपनी पटरानियों को लेकर क्या था, ते अवसर रावण तहावा संग नार बहु किए बनावा। रावण को अपने पत्नियों को लेकर आता है, तो वो स्वामी पंडित क्या नाम उनका, शंभुनाथ जी कहते हैं कि अगर रावण के मन में कोई कुरूपता होती तो निश्चित रूप से वो कम से कम औरतों को लेकर ना आता तो अकेले आता। जब उनको परनारी के ऊपर अपनी कुंदिश डालनी थी तो उसको अकेले आना चाहिए था, और फिर वो रात में आना चाहिए था, नहीं बल्कि सवेरे आता। आकर के वो कहता है कि एक बार बिलो के ममोरा, सिर्फ एक बार माता जी माँ के संबंध मानता है, एक बार बिलोक ममोरा। जिस वक्त उसने उड़न खटोला बैठा, वहाँ पर भी है कि उस जानकी जी ने बहुत बुरा भला कहा, बहुत ही बुरा भला कहा, लेकिन उसने कहा कि बुरा मानते हुए भी उसने बहुत ही हर्ष माना, अपने को हर्षित माना कि चलो भाई माता जी कुछ भी कह लें, इनको तो लंका ले चलना है, क्योंकि वहाँ जाएगा अध्यक्षता करेंगे, इनके सामने राम रावण का धोखा तो देखिए को, तो भाई वो वहाँ ले जाता। तो बात देखिए, वो कह रहा है कि मास दिवस महू कहाँ न माना, तो मैं मारूँ कारी कृपाना। अगर 1 महीने के अंदर तुमने कहना नहीं माना तो तुमको इसी तलवार से सिर धड़ अलग कर दूंगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, कथा सुनने वालों जितने भी सब लोग जानते हैं, क्या रावण के लिए ये पूछने की जरूरत है, 1 महीने समय देने की जरूरत थी?
अरे एक बार तलवार रहता था तो पता नहीं कितने से धड़ अलग हो जाते। जानकी जी के ऊपर क्यों नहीं वार किया? क्यों नहीं किया? सिर्फ इसलिए कि वो उसकी माँ है, माँ के समतुल्य मानता है। बहुत से लोग इन्हें कहते होंगे कि नहीं कोई बुरी तरह से धरा गया, भाई चूंकि अपहरण करके लाया है तो भाई अपहरण करके वाला आदमी तो सामाजिक दृष्टिकोण से गलत होगा ही। आज अपहरण की स्थिति क्या है? हमारे यहाँ अपहरण की स्थिति में ये हो गई है कि एक एक नारी शक्ति की अपहरण हो रहा है और उनके साथ दुराचार हो रहा, पापाचार हो रहा। उनकी वो 35 से 70 से 100 दो दो उनके बोटियाँ काटी जा रही, काट काट के फेंके जा रहे हैं। साथ में उनके लीव रिलेशन वाला जो कांड आ गया है। इस तरह सब बात देखने से ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से आप समझ लीजिए हमारे जो न्याय व्यवस्था है उसके अंदर भी बहुत लोच है। नहीं तो लीव रिलेशन वाला जो कानून है वो बिल्कुल नहीं पास होना चाहिए था, बिल्कुल पास होने की जरूरत नहीं थी। लीव रिलेशन क्या होता भाई? अगर कोई लड़की से कहता है ये हमारी महिला मित्र हैं और ये पुरुष मित्र हैं, तो इसका तात्पर्य सिर्फ यही है कि भाई मित्र तो मित्र होने के बाद भी जहाँ अपोजिट सेक्स है वहाँ मित्रता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, कोई प्रश्न नहीं उठता। वहाँ पर दुराचारता कोई न कोई मानसिक मानसिक कामुकता का समावेश हुए बगैर नहीं रह सकता, किसी कीमत में रह सकता। ये कब सच बता रहा हूँ। भाई बहन के रिश्ते हैं उसके अंदर भी दाग लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ आगे मैं बात बढ़ा सकूँ। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि संसार में जितने भी रावण हैं, रावणी प्रवृत्ति के लोग जो हैं, उनके अंदर केवल भावना ऐसी है कि वो सिर्फ रावण के नाम तो वहाँ तो ले लेते हैं, लेकिन रावण की जो गति थी, दुर्गति थी, जो उसकी मानसिकता थी, उसकी दुर्बलता थी, वो तो किसी को समझ नहीं आ रहा। तो वास्तव में हम लोग अपने जीवन में रावण की अगर प्रवृत्ति हमारे पास आप पास आ गई तो हम संसार में कुछ नहीं कर सकते। भगवान तो इसीलिए आए, उन्होंने अरण्य कांड में लिखा हुआ, आपने अगर पढ़ा होगा तो अरण्य कांड में वो लिखते हैं, निश्चरहीन करऊँ मैं भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनि ने कहे आश्रम जाए जाए सुख दीन। जब जब उन्होंने देखा कि सारे संत महात्माओं के कंकाल पड़े हुए हैं तो उन्होंने मुनियों से पूछा। मुनि ने कहा महाराज आपसे कुछ छिपाने वाली बात है, आप तो अंतर्यामी, आपको सब पता है, ये हम सब लोगों की हड्डियां हैं जो पड़ी हुई। तो उन्होंने उसी समय कि भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनि के आश्रम में जाए जाए सुख दीन। उन्होंने कहा कि सारे धरती से हम राक्षसों का मिटा कर रख देंगे। और उन्होंने उतना ही किया। आखिर में रावण का युद्ध हो रहा है। राम रावण के युद्ध में भगवान राम लक्ष्मण दोनों राम लक्ष्मण भी कह लीजिए, पहले राम और लक्ष्मण से उनका युद्ध हुआ, मेघनाथ का हुआ। कुंभकर्ण को भगवान राम ने मारा, रावण को राम ने मारा, मेघनाथ को सिर्फ वो मारते हैं। ये सब लीला है, कथाएँ हैं, जिनके साथ जो भूमिका थी उन्होंने अब किया। रावण को मारते समय ये हुआ कि 31 तीर मार दिए गए, लेकिन वो नहीं मरा। फिर ये कुंभकर्ण बताते हैं कि नाभि कुंड पियस बस जाके नाथ जत रावण बलता के, इसके नाभि में अमृत का कुंड है, ये मर नहीं रहा। अब अमृत कुंड कहाँ से नाभि में आ जाएगा? नाभि में नाभि कुंड कहाँ जाता है? कुंड कुंड कुछ नहीं, न अमृत है, कुछ नहीं है। सच्चाई केवल ये है कि उसकी जो गोपनीयता है, वो गोपनीयता जो है जैसे कुएं में रखी जाती है, ऐसे उसके उदर में छिपी हुई, जिसको कोई दिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता, गोपनीय व्यक्ति ही जानता है। बस उन्होंने कह दिया ना बिकुंड पियस होता, घर का भेदी लंका ढावे। तो बता दिया कि इसने ऐसा है, इसने स्ट्रेस छिपा रखा है, इसकी मौत ऐसे होगी। तो भाई जैसे पुराने ज़माने हम लोग कथा वो सुनते थे, कहानी वानी कि ये राक्षस है, ये भूत प्रेत है, इसका जो आत्मा है वो किसी तोते के मुंह में है, जाओ तोता रगड़ दो, तोता को ऐंठ दो तो वो मर जाएगा, यही मर जाएगा, ऐसा कहानी आनी आती थी। खैर रावण को मारा गया, रावण मर गया। जो रावण मरता है तो लड़ाई हो रही, तो इत रावण उत राम दुहाई, इधर रावण की दुहाई हो रही, उधर कभी राम की दुहाई हो रही, कभी इधर राम मारे जा रहे, कभी उधर मारे जा रहे हैं। और उसमें एक खास बात ये हो रही है कि जो लोग मार मार के फेंके जा रहे हैं उनको भगवान राम पूछ रहे हैं कि कौन है, विभीषण से। तो विभीषण बताते हैं कि ये फलाने राक्षस है, ये फलाने महायोद्धा है। तो भगवान क्या करते हैं, उनको बैकुंठ दे देते हैं। भगवान ने उनसे पूछा गया, विभीषण ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे राक्षस, इनको राक्षसों की कोटि में जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये बेचारे इतने इतने अच्छे हैं, कम से कम इनके अंदर हमारे प्रति बैर भाव है। अरे हम तो हर भाव से प्रसन्न हैं, कम से कम रात दिन मुझे याद तो करते हैं, मुझे बैर भाव से याद करते हैं। ऐसा भी कोई भगवान होगा कि जो बैर भाव से याद करने वाले को वैकुंठ धाम दे देगा? तो उसमें लिखा है रामाकार भय जिनके मन,
मुक्त भय छूटे भव बंधन। रामचरितमानस में लंका कांड में लिखा, रामाकार भय जिनके मन, जिन राक्षसों के मन रामाकार हो गए थे कि मैं राम है, राम को से लड़ूंगा, राम को ही मारूंगा, तो भगवान ने कह रहे हैं उनको मुक्ति प्रदान कर दिया। और जब वो सब मर गए, राक्षस तमाम सारे पड़े हुए, तो उन्होंने भगवान ने उनसे, इंद्र भगवान से कहा कि भाई कुछ करना है आपको इनके बाद, तो उन्होंने अमृत दिया, अमृत की वर्षा कर दी, तो सारे बंदर उठ के बैठ गए। फिर पूछा, फिर ये प्रश्न उनके सामने आया कि भाई आपने बंदरों को दिला दिया, भाई इनको भी बैंकुल भेज दे। कहीं नहीं, ये पुरुषार्थी हैं, अब इनको मौका मिला है, संसार में आए हैं, तो अब बुराई का अंत हो चुका है, असत्यता का अंत हो चुका है, दुष्विचार का अंत हो चुका है, दुष्प्रवृत्तियों का अंत हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में पुरुषार्थियों को पुरुषार्थ करना है। हम आप लोगों को भी इन बुराइयों को मारने के बाद पुरुषार्थ करने के लिए सचेत प्रयास करें, कमर कसे, ये बहुत बड़ी शिक्षा दी जाती है। तो उन्होंने बंदरों को दिला दिया, बंदरों बाकी राक्षसों को बैकुंठ धाम भेज दिया गया। और बाद में रावण का जब वध किया तो उन्होंने कहा कि एक जो है, धड़ धसई धीर घाव प्रचंडा, धड़ धसई धीर घाव प्रचंडा, द्वि सर हत कीनी द्विखंडा। एक सर मार करके उसके दो खंड कर दिए। फिर क्या हुआ, ताजुते तासु तेज समान प्रभुआनन, हर से देखी शंभु चतुरानन। उसका जो तेज है, उसका जो प्रकाश है, उसका जो आत्म प्रकाश है रावण का, वो भगवान के मुख में समा गया। भगवान शंकर और ब्रह्मा हंसने लगे, कहने की क्या हो रहा भाई, आप इतनी देर से लड़ाई लड़े, सब लोग हमारे जाते सब कुछ जात गया, हम लोग भी सब भिड़े रहे इतनी देर सब कुछ, और आखिर में आपने इनको अपने, कहने की ये तो हमारे आदमी है, ये तो लीला करने के लिए सब आया था, ये बेचारा अपना है, इसको तो मैंने मुक्ति प्रदान कर दिया और अभी दोबारा कभी धरती पर नहीं आएगा। तो लेकिन नाम रहेगा कि राम रावण का युद्ध हुआ था। तो राम रावण के युद्ध में क्यों हुआ था कि रावण बुरा था, रावण बुराई का एक पुतला था, इसलिए उसको मारा गया। राम आदर्श के प्रतीक थे, तो राम के आदर्श की स्थापना होगी, बुराई का सर्वनाश होगा, अच्छाई की जय होगी, सत्यता की जय होगी, और इसी प्रकार से धरती का सृजन होगा, फिर से नव निर्माण होंगे, धर्म का प्रतिपादन होगा, तब सब लोग जिएंगे। यही इस कहानी किस्से का तो नहीं मैं कह सकता, इस कथा का मूलभूत उद्देश्य यही है कि हमको सत्य के पति बनना है, सत्य मार्गी बनना है, भगवान श्री राम के बताए हुए आदर्शों पर चलना है। रावण जैसी अगर रावणी प्रवृत्ति है, रावणी स्वभाव हो गया, तो भाई उससे मुक्ति पाने के लिए कमर कसना है। मैंने रावण नहीं बनना है। अब भाई दुर्भाग्य से कहीं अब बन ही गए हो तो भाई उसके लिए कोई क्या कर सकता है। उसके लिए तो ये है कि आप स्वयं अपने अंदर झांकिए और देखिए हमारे अंदर कहाँ बुराई है। अगर बुराई इसका आप निचोड़ सकते हैं तो आपकी जय जयकार है, अन्यथा तो आप जानिए, आपका काम जाने। मैं समझता हूँ कि आज की 7 तारीख में विजयदशमी का ये पर्व मनाया गया। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया, हम लोगों ने विजय प्राप्त कर लिया। अब अभी विजय प्राप्त करना है अपने अपने जीवन में। ध्यान रखिएगा, चाहे शाम तो नहीं रहेगा, लेकिन अपने अपने जीवन में विजय प्राप्त करनी है। किस पर? असत्य पर, बुराई पर, दुराचार पर, अत्याचार पर, पापाचार पर, नीच पर, ऐसे लोगों पर, बुराई पर कम से कम आपका अधिक्रमण होना चाहिए, अन्यथा संसार में तो बुराई पनपती रहेगी। आप जरा देख लीजिए जो आज के समय में जो युद्ध हो रहे हैं, वो युद्ध का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यही है कि सब लोग भगवान बनना चाहते हैं, सब लोग अपने अधीन सारे संसार को चलाना चाहते हैं। कहीं पर ये कभी सुनने मिलता है कि इस्लामिक राष्ट्र पूरे विश्व को बना देंगे, कभी कहते हैं ईसाइस्ट की हो जाएगी, कभी कहते हैं हिंदुत्व की बात आ जाएगी, कभी कोई और आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के ये जो घालमेल है ना, ये एक दूसरे को सही तरह से जीने नहीं दे रहा। उसमें मारा कौन जा रहा है? मारे वो लोग जा रहे हैं जो कम से कम जो अभी तक कुछ नहीं है। तो हम समझते हैं कि भगवान का नाम लीजिए, भगवान का स्मरण करिए और उनके बताए हुए चिन्हों पर चलिए। यही सबसे बड़ी इस कथा कहानी की शिक्षा है। और विजय तभी होगी जब भगवान चाहेंगे। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको नमस्कार करता। जय